हेलो एवरीवन मित्रों, आज बात करना होगा अडानी पावर के ऊपर। दोस्तों, अडानी पावर भारतीय मल्टीनेशनल पावर और एनर्जी कंपनी है जो कि अडानी ग्रुप की सब्सिडरी है। ये जो है वो अहमदाबाद के कोडियार में स्थित है। अडानी पावर इज ए प्राइवेट थर्मल पावर producer with a capacity of 15,250 megawatt and operates a mega solar plant of 40 megawatt at नालिया बिट्टा कच्छ गुजरात। अडानी जो है वो प्राइवेट थर्मल पावर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है जो कि मेगा सोलर प्लांट चलाता है, जिसकी सॉरी दोस्तों, अडानी पावर जो है वो प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है जिसकी कैपेसिटी 15,250 मेगावाट की है, जो कि ऑपरेट करता है बहुत बड़ा मेगा सोलर प्लांट जो कि 40 मेगावाट का है, जो कि स्थित है नालिया बिट्टा कच्छ गुजरात के में। मतलब गुजरात के नालिया बिट्टा और कच्छ में स्थित है। दोस्तों, अडानी गुड्डा पावर ये भी एक उसका प्लांट है। अडानी गुड्डा पावर इज इंप्लीमेंटिंग ए 1600 मेगावाट प्लांट एट झारखंड। अडानी गुड्डा पावर जो है वो झारखंड में एक प्लांट फिर से स्थित करेगा जो कि 1600 मेगावाट उसकी कैपेसिटी रहेगी एनर्जी बनाने की। दोस्तों, ये इस कंपनी ने गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका और पंजाब की सरकारों से साइन कर लिया है। मतलब पावर मतलब 9153 मेगावाट ये जो है ये कंपनी सप्लाई करेगी एनर्जी। ये जो पावर है ये सप्लाई करेगी इन स्टेट्स में। इसमें मतलब एग्रीमेंट हो चुके हैं इसके, जिसमें मतलब पावर परचेस कर ली है। एक बार और बताता हूँ आपको, सरकार है मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका और पंजाब की सरकार ने, इनकी मतलब ये राज्यों की सरकार ने कंपनी और इनके बीच कुछ एग्रीमेंट्स हो चुके हैं कि ये जो कंपनी है वो 9153 मेगावाट की एनर्जी सप्लाई करेगी इन राज्यों में। दोस्तों, कंपनी के थोड़े डीप में जाते हैं तो कंपनी जो है वो 22 अगस्त 1996 को स्थापित हुई थी, लगभग आज के 28 ईयर्स एगो, 28 साल पहले। दोस्तों, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी विंड पावर बनाती है और एनर्जी की ट्रेडिंग करती है। दोस्तों, टोटल रेवेन्यू की बात करी जाए तो 60,281 करोड़ के टोटल रेवेन्यू है, मतलब टोटल आय। ऑपरेटिंग इनकम देखी जाए तो कंपनी की 20,791 करोड़ की ऑपरेटिंग इनकम है। नेट इनकम देखी जाए तो 20,829 करोड़ की कंपनी की नेट इनकम है। टोटल एसेट्स की बात करी जाए तो कंपनी के पास 92,325 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं। एसेट्स मतलब मैं आपको हर वीडियो जैसे मैं बताता हूँ कि एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जिन पर कंपनी इन्वेस्ट करती है अपने फ्यूचर में इंटरेस्ट पाने के लिए, कुछ उसको फायदा दिलाने के लिए। इसको बोला जाता है टोटल एसेट्स, जो कि है 92,325 करोड़ के। बात करिए टोटल इक्विटी की तो 43,145 करोड़ की टोटल इक्विटी है कंपनी के पास, और 3,315 जो है वो कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, जो कि 2024 का डाटा बताता है। 9 मतलब आज 9 on 14th of January 2025 the company is trading at a high of 18.28% which refer plus 82.30 in rupees। दोस्तों, आज जो है वो 82 रुपए की बढ़त ली है कंपनी ने, जो कि आज शेयर प्राइस जाके हो चुका है 532 रुपीज। आज 18% बढ़ा है और अभी बढ़ेगा। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो मार्केट के चलते बन रही है, इसलिए आपको प्राइस में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कंपनी की फंडामेंटल्स की। तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 1,73,620 करोड़ का है। कंपनी 13.65 के बढ़िया पीई रेशियो पर ट्रेड कर रही है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग हमको 74.96% देखने को मिलती है। कंपनी में 385.69 करोड़ शेयर्स हैं, मतलब इतने शेयर्स हैं इस कंपनी के 385 करोड़। कंपनी में कैश की बात करी जाए तो 5,693.72 करोड़ कंपनी के पास कैश है, मतलब जमा पूंजी है कंपनी के पास। कर्ज की बात करी जाए तो 25,644 करोड़ का कंपनी के पास कर्ज है। दोस्तों, अपने हिसाब से देखा जाए तो जो डाउनफॉल कंपनी में देखा जाए तो जो डाउनफॉल कंपनी में जून 2024 से चालू हुआ था, जून लगभग यहाँ से जो चालू हुआ था वो डाउनफॉल अभी थोड़ा और चलेगा, लगभग 3 महीने तक। फिर उसके बाद बढ़िया मौका रहेगा दोस्तों कंपनी में उतरने का, मतलब बढ़िया मौका रहेगा तब, लगभग आज से 2-3 महीने बाद बढ़िया मौका रहेगा। अभी क्या है, कंपनी की जो डाउनफॉल है वो जून 2024 से चालू हुआ था, वो अभी खत्म होने को है, 2 महीने और शेष बचे हैं उसमें। दोस्तों, अब बात करते हैं कंपनी में की स्ट्रेंथ और कंपनी की वीकनेसेस की। कंपनी में क्या क्या अच्छाई है और कंपनी में क्या क्या वीकनेस है, लिमिटेशन है कंपनी की। कंपनी में हमको पहली अच्छाई ये देखने को मिलती है कि कंपनी के पास अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि कंपनी में अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। सेकंड बात हमको ये देखने को मिलती है, जो पिछले 3 सालों में कंपनी ने 240.83% का गुड अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखलाया है। मतलब पिछले 3 सालों में कंपनी ने 240% का अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखलाया है। सेकंड वन की बात करते हैं कि पिछले 3 सालों से कंपनी 42.55% का हेल्दी आरओई मेंटेन रख रखा है। आरओई का मतलब होता है दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी। टोटल इक्विटी आपको मेजर करना बताइए कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज निकल के आता है टोटल इक्विटी, और टोटल इक्विटी यहाँ पर बात हो रही है रिटर्न ऑन इक्विटी की। इक्विटी में कितना रिटर्न आया, तो उसमें 42.55% का हेल्दी आरओई मेंटेन रख रखा है। फोर्थ वन की बात आती है कि पिछले 3 सालों से कंपनी ने 25.71% का हेल्दी आरओसीई भी मेंटेन रख रखा है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ आरओसीई है क्या, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बात करते हैं कंपनी की लिमिटेशंस की। कंपनी में लिमिटेशंस ज़्यादा कुछ खास देखने को मिलती नहीं है, लेकिन एक लिमिटेशन ये है कि प्रमोटर प्लेजिंग हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.46% टू 1.81% इन 1 क्वार्टर। एक क्वार्टर का मतलब होता है 4 महीने, मतलब एक क्वार्टर में प्रमोटर प्लेजिंग जो है कंपनी की वो 1.46% से 1.81% की बढ़त ले चुका है। यहाँ पर प्रमोटर प्लेजिंग का मतलब समझ लेते हैं। जब कंपनी ये होता है कि जब कंपनी अपने इनिशियल स्टेज में रहती है, मतलब शुरुआती स्टेज में रहती है, तब जो अपने मतलब ज़्यादा शेयर्स रहते हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स के होते हैं, ज़्यादा शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स के होते हैं। और
होते हैं, ये तो बात समझ में आई आपको। और पैसा उधार लेने के लिए, पैसा उधार लेने के लिए मतलब कर्ज लेने के लिए उन शेयर्स को दांव पर लगाया जाता है, दांव पर लगाया जाता है। जैसे हमको कुछ उधार लेना है तो फिर हम अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स रहेंगे तो उनको दांव पर लगाएंगे, तो उनसे अपन को क्या कर्ज मिलेगा, तो उनको दांव पर लगाया जाता है। इसे ही बोला जाता है प्रमोटर प्लेजिंग। दोस्तों सेकंड वन देखने को मिलता है कि जो टैक्स रेट है वो बहुत कम है, जो कि -2.06 है। नजर डालते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, तो 74.96% जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, मतलब माननीय गौतम अडानी जी। और कंपनी के फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो 12.34%, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं 11.09%, हम लोग मतलब पब्लिक। और जो डोमेस्टिक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो मात्र 1.61% के साथ कंपनी में बने हुए हैं। दोस्तों यदि आपको इससे भी कुछ वैल्यूबल सीखने को मिला हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।